हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू इन अनस्क्रिप्टेड पाकिस्तान विद डॉक्टर बहरोज। हमारे साथ मौजूद है आपका नाम? सादिक शाह। आज भी हमारे साथ मौजूद है। सही है। तो आज हमारा प्रॉपर विजिट, हमारी कोशिश ये है कि हम सारी ओपीडी भी विजिट करा सकें और आपको पूरा इन्वायरमेंट भी दिखा सकें विद पेशेंट। सादिक शाह हमारे साथ हैं और ये हमें प्रॉपर विजिट कराएंगे। चल आ जाए। ये सब जो है ना हम फास्ट अच्छा, डॉक्टर बहरोज, ये हमारे ओपीडी कॉम्प्लेक्स का रिसेप्शन है। ओके। पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे। असल में इसका मकसद ये है यहाँ पे रिसेप्शन का कि यहाँ पे सिर्फ कराची के पेशेंट नहीं आते, लोकल पेशेंट नहीं आते, चारों सूबों से पेशेंट आते हैं। इवन हमारे पास इंटरनेशनल पेशेंट्स भी। हाँ, वहाँ से ओपीडीज के बारे में ये हमारे अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे सारी चीजें क्लेरिफाई करके लिख दी गई हैं कि आपको किस जगह जाना है, क्योंकि हॉस्पिटल हमारा बहुत बड़ा है। तो कोशिश यही है कि सारी की सारी हमने मालूमात यहाँ पे पेश कर दी गई है कि आपको किस जगह जाना है, आप यहाँ से जा सकते हैं। जी, यहाँ से कोई भी पेशेंट आके यहाँ से देख सकता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी उनको जरूरत पड़ती है तो ये हमारा रिसेप्शन है, ये लोग मतलब वो अमला यहाँ पे मौजूद है, बर वक्त मौजूद है। जी 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 बिल्कुल। यहाँ से हमारी ओपीडी 1 स्टार्ट होती है फिजियोथेरेपी से। हमारी ओपीडी 1 अगर हम दिखा सके, हमारी ओपीडी 1 है फिजिकल थेरेपी। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी यही था कि हम शुरुआत फिजिकल थेरेपी से करें, तो फिजियोथेरेपी से हम स्टार्ट करेंगे। चलते हैं अंदर। हमारे यहाँ पे ये हम फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के अंदर आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? अच्छा, अब अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर आज दे सके यहाँ वो इस वार्ड के हवाले से। हाँ, ये हमारा ओपीडी 1 है, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है जीपीएमसी में। मैं कह सकती हूँ कि ये पूरे कराची में बहुत बेहतरीन चल रहा है पब्लिक के लिए। यहाँ पे ना सिर्फ पब्लिक आती है, हमारे बहुत हाई ऑफिशियल्स भी आते हैं। रिसेंटली हमने देखा कि मैडम शैला रजा आई थी, उन्होंने भी आके हमसे फिजियोथेरेपी कराई थी। ऐसा नहीं है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है इसलिए लोग आते हैं, इसलिए भी लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पे हाई टेक मशीन हमारे पास अवेलेबल है। रीजन यही है कि ना जो सारे पेशेंट यहाँ पे आते हैं उसका रीजन यही है कि यहाँ पे प्रोफेशनल इदारे के साथ प्रोफेशनल हमारे इक्विपमेंट्स भी हैं और प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स के साथ उसको यूज करने वाले भी हैं। ओपीडी की भी मैंने सुना कि कोई डिवीजन है, ओपीडी की कोई डिवीजन है कि ओपीडी के हमारे डेज हैं। देखिए, फॉलोअप के डेज हैं क्योंकि बहुत ज्यादा रश होता है, पब्लिक आती है, हर जगह से आते हैं लोग, जैसे क्वेटा से, सिंध से, इंटीरियर सिंध से काफी सारे लोग आते हैं। तो हमने डेज डिवाइड किए हुए हैं। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे जो है वो ओपीडी का डे होता है। न्यू पेशेंट होते हैं जो रेफर होके आते हैं तकरीबन हर जगह से, न्यूरो से आते हैं, ऑर्थोपेडिक से आते हैं। और बाकी फॉलोअप डेज हैं जिसमें हम पेशेंट जो रजिस्टर हो चुके हैं उनको फॉलोअप जो होता है, क्योंकि फिजियोथेरेपी एक वास्ट फील्ड है, इसमें तकरीबन 15 to 20 डेज लगते हैं रिकवरी में। तो पेशेंट हमारे पास रेगुलर आता है फॉलोअप के लिए। जी, फॉलोअप के लिए। अच्छा, एक चीज मैं क्लेरिफाई कर दूं कि एज अ डॉक्टर मैं भी एक फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ। लोग हमें ना मैजिशियन समझ रहे होते हैं कि हम आएंगे एक सेशन में वो सही हो जाएंगे। फर्क पड़ता है लोगों को, लेकिन ये आपकी इंजरी पे डिपेंड करता है, ये आपकी तकलीफ पे डिपेंड करता है कि आपको कितने टाइम में आराम आएगा। तो ऐसा नहीं, फर्स्ट 3 डेज 4 डेज तो हम इसी डिवीजन में रखते हैं कि आपका पेन मैनेज करेंगे खाली। तो इसमें कभी कभार ऐसा होता है कि पेन आपका इंक्रीज हो रहा होता है। उसका रीजन ये नहीं है कि हमने खराब किया है कुछ, उसका रीजन ये है कि आपकी बॉडी उस चीज की आदी नहीं थी, उसमें मसल्स को थोड़ा फोर्स पड़ा। तो जैसे आप जिम जाते हैं आपको थोड़ी थकावट फील होती है, जस्ट वो नमनेस होती है, नथिंग एल्स। तो आप ऐसा नहीं हो कि आप फिजिकल थेरेपी से डिसहार्ट हो रहे हो कि यार यहाँ पे सही नहीं हो रहा। ट्रीटमेंट यहाँ सही हो रहा है। बस ये है कि फर्स्ट 3 डेज जो होते हैं वो रिकवरी पीरियड होता है, उसके अंदर हम पेन मैनेज कर रहे होते हैं। हमारे पास जो सबसे हाईएस्ट मशीन रखी हुई है रिसेंटली, वो हमारे पास यहाँ पे डीप वेव थेरेपी है। हम आपको दिखाते हैं, ये पूरे पाकिस्तान में बाकी जगहों पे तो अवेलेबल है, लेकिन कराची में आगा खान के बाद जो है जिन्ना हॉस्पिटल में डीप वेव थेरेपी मौजूद है। आइएगा, आजा। स्टीमा वेल कहते हैं इसको। ये डीप वेव थेरेपी है, ये कहीं पर भी मौजूद नहीं है हमारे इदारे में। प्राइवेट जो पब्लिक सेक्टर है, ये डीप वेव थेरेपी यहाँ पर मौजूद है। ये सर्वाइकल टू स्पाइन, जो स्पाइन के लिए पेशेंट्स आते हैं, सर्वाइकल से लेके स्पाइन तक ये स्टिमुलेशन प्रोवाइड करती है। और इसका रिजल्ट मैं कह सकती हूँ कि विद इन 3 डेज है। जो पेशेंट सर्जरी के लिए चले जाते हैं, स्पाइनल सर्जरी के लिए डॉक्टर्स, न्यूरो सर्जन्स कहते हैं, हम अगर उनको यहाँ पे लेते हैं तो मेरे ख्याल से विद इन 1 वीक पेशेंट जो है वो अच्छी रिकवरी की तरफ मतलब प्रोसेस ये बहुत ज्यादा फास्ट कर रही है। तो ये भी एक एडवांटेज है कि जेपीएमसी में आपको ये सहूलत भी मिल जाएगी। अच्छा, ड्यू टू प्राइवेसी पॉलिसी हम ये यूज करके आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है एक पेशेंट परमिशन होती है, पेशेंट को एक्सपोज करना पड़ता है। तो इसके लिए ये चंद, और ये यूट्यूब की पॉलिसी में भी नहीं है,
तो हम जब ये चीज़ आपको एक्सपोज करके नहीं दिखा सकते। जैसे आपको बताया कि प्राइवेसी पॉलिसी होती है पेशेंट की, हम उसके तहत चलेंगे। हम किसी पेशेंट को विदाउट एनी परमिशन ऐसे नहीं दिखा सकते। जिसकी परमिशन होगी, क्योंकि फिजिकल थेरेपी में ना हमें बॉडी पार्ट एक्सपोज करने पड़ते हैं कि हम वो चीज़ देख सकें कि वहाँ पे आइदर प्रॉपर वर्किंग हो रही है या नहीं हो रही। तो इसलिए हम मशीन की वर्किंग आपको दिखा देंगे हमारे अपने पैनल के साथ। तो आगे बढ़िएंगे। ये हमारा जिम है, यहाँ पे पेशेंट्स आए हुए हैं, हम पेशेंट्स को देख रहे होते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जिम में हर चीज अवेलेबल है। पेशेंट्स को हम रिहेबिलिटेशन फेज है, सेकंड फेज होता है आफ्टर पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट हम लोग समझ लें कि 3 दिन पेन मैनेजमेंट पे पेशेंट रखते हैं। जब हमें फील होता है कि अब वो रिहैब सेंटर में जा सकता है तो हम उसको रिहैब के लिए लेते हैं। सच एज जैसे नी पेन के लिए हम लोग साइकिलिंग करवाते हैं पेशेंट को। ये पेशेंट जो है हमारे पास साइकिलिंग के लिए बैठी हुई है। हमने इनको टाइम बताया हुआ है, फ्रीक्वेंसी बताई हुई है कि आपने कितने टाइम के लिए साइकिलिंग। अच्छा, ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होती है या मैनुअली भी ऑपरेट? बिल्कुल, दोनों है, 2 in 1 है। ये इलेक्ट्रिकली भी होती है और ये मैनुअल भी होती है। अच्छा, ये एक अगर पूरा अगर आप विजिट करा सके कि हमारे पास यहाँ पे जेपीएमसी में हर लेटेस्ट मशीनरीज मौजूद है। ये यूके बेस्ड मशीन्स हैं, रॉयल मशीन्स हैं। कह सकती हूँ कि ये बायोस की ऐसी मशीन्स हैं जो कि कराची में बहुत कम मिलेंगी। हाँ, बहुत बड़े इदारे जैसे हो जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, आगा खान जाकर फैसल हो गए, उनमें होते हैं। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि पब्लिक में अभी तक ये पब्लिक सेक्टर के अंदर नहीं है, गवर्नमेंट इदारे, फ्री ऑफ कॉस्ट एक इदारा है, गवर्नमेंट इदारा है। इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हर सहूलत मौजूद है। गवर्नमेंट सेक्टर्स पे बहुत ज्यादा क्लेम्स हो रहे होते हैं कि यहाँ पे सहूलतें मौजूद नहीं है या फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हो। यहाँ पे सहूलतें सारी मौजूद है। हम पेशेंट्स को ये चीज करा के नहीं दिखा सकते इस वक्त, क्योंकि ड्यू टू प्राइवेसी पॉलिसी लेकिन हमारा ये स्टाफ मौजूद है जो परफेक्टली वर्किंग करके दिखा रहा है कि ये सारी चीजें बंद नहीं है, ये वर्किंग कर रही है प्रॉपर्ली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, आप पहले अपना थोड़ा सा ब्रीफ अगर इंट्रोडक्शन दे सकें, क्योंकि यहाँ पे आपका जो इंट्रोडक्शन है वो पेशेंट के लिए फैमिलियर रहेगा कि जब पेशेंट आता है तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे मौजूद नहीं होंगे, लेकिन डॉक्टर भीषम यहाँ पे मौजूद होते हैं तो वो इनसे फैमिलियर हो जाता है। अच्छा, आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे बाकी? मेरा नाम डॉक्टर भीषम राज है। मैं 8 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ये ऐसा इदारा है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है। यहाँ पे हर एक मरीज आ सकता है बगैर किसी हैजल से। यहाँ पे हर चीज़ फैसिलिटी दी गई है, जितना भी है हर चीज़ यहाँ से इस्तेमाल हो सकता है। सेम प्रोसीजर वहाँ पे भी मौजूद है फीमेल वार्ड से सेपरेटली, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे फिजिकल थेरेपी में प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, तो यहाँ पे फीमेल वार्ड है और इसका फीमेल स्टाफ भी है। सही, ऐसे ही मेल वार्ड है, मेल का स्टाफ अलग है। तो किसी को ये भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास अलग अलग पैनल मौजूद हैं, फीमेल्स के लिए फीमेल्स, मेल्स के लिए मेल्स। अच्छा, हमारे पास ये 2 डिविजन्स बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। एक फीमेल एरिया है और एक मेल एरिया है। हम मेल एरिया की तरफ चलते हैं, वहाँ डिस्कवर करते हैं कि पेन मैनेजमेंट किस तरह से हो रहा है। आइएगा। ये मेल पेशेंट्स हैं, मेल डॉक्टर्स बैठे हुए हैं हमारे पास। तकरीबन मैंने आपको पहले भी बताया था 25 डॉक्टर्स हैं जो जिना और पैफ दोनों को मिलकर यहाँ पे पेशेंट ट्रीट कर रहे होते हैं। तो ये डॉक्टर गुलाब हैं जो पेशेंट देख रहे हैं हमारे पास। प्राइवेट पेशेंट, पब्लिक पेशेंट यहाँ पे आते हैं, सारे पेशेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, कहीं पर भी चार्जेस नहीं ली जा रही। अच्छा, ये कम्प्लीटली मेल एरिया, कितने हमारे पास बेड्स मौजूद हैं? हमारे पास 6 पेशेंट बेड अवेलेबल है मेल एरिया में। सिमिलर टू फीमेल भी है और आगे कॉरिडोर में भी जाएंगे तो हम तकरीबन ये कह सकते हैं हमारे पूरे ओपीडी में 20 बेड्स अवेलेबल है। 20 बेड्स अवेलेबल, 10 फॉर मेल पेशेंट्स एंड 10 फॉर फीमेल पेशेंट्स। और एक दिन में कितने पेशेंट्स यहाँ पे देखे जा रहे हैं? मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे पास जो है एक दिन में अभी जो कि अवेयरनेस बढ़ चुकी है तो 250 पेशेंट्स पर डे हमारे पास आते हैं। 250 पेशेंट्स पर डे आते हैं एंड हम मंथली अगर काउंट करें तो हमारे पास 3000 पेशेंट्स हमारे पास हो जाते हैं, 3000 अबव पेशेंट हो जाते हैं। पेशेंट एड फाउंडेशन का भी शुक्रिया अदा यहाँ करना चाहेंगे जिन्होंने हमें परमिशन दिलाई कि हम ये, क्योंकि आपने आज तक भी देखा होगा किसी भी मीडिया इवेंट में या फिर किसी भी इवेंट में ऐसा कोई प्रॉपर ओपीडी सेटअप ऑफिशियली व्यू में नहीं डाला गया कि जो पेशेंट, लेकिन ये सिर्फ पेशेंट की रसाई के लिए है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि पेशेंट जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है उसकी कंफ्यूजन को दूर करना और पेशेंट को किस जगह पे, अपने किस मर्ज को लेके किस जगह पे जाना है ये देखना। दूसरा, जो ये हमारे गवर्नमेंट इदारों से ना बहुत ज़्यादा एक लगाया जाता है कि यहाँ पे नहीं होगा, ट्रीटमेंट नहीं होगा, लोग देखेंगे नहीं, डॉक्टर सिंसियर नहीं है, डॉक्टर एक्सपर्ट नहीं है। इस तरह की जितनी भी थ्योरीज हैं हम इस चीज़ को डिनाई कर सकें। हम अगेन पेशेंट एड फाउंडेशन का
शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने यह विजिट पॉसिबल बनाया। कुछ भी हमारे पास इनोवेशन और स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया है, डॉक्टर तारिक महमूद ने बनाया है। उनकी कोशिशों के बाद जो है ये जिना का आज नया रूप देख रहे हैं, क्योंकि पुरानी जो बिल्डिंग्स थी, पुराना सब कुछ जो था, उसके बाद जो इनोवेशन आई है वो पेशेंट फाउंडेशन ने और चेयरमैन जो मुश्ताक साहब है उन्होंने और बोर्ड मेंबर्स ने यहाँ पे पूरी मेहनत की है। ऐसा नहीं कि हमने लगा के छोड़ दिया, यहाँ पे मेंटेनेंस हर वक्त हो रही है। आप जब भी देखेंगे फैन हो या मशीन हो, उनकी डेली मेंटेनेंस हो रही होती है। पैप वाले जो है वो मेंटेनेंस बार बार कर रहे होते हैं। हमारे पास मेल ओपीडी के 2 और डॉक्टर्स मौजूद हैं, हम इनसे पहले इनके बारे में पूछेंगे, सही, फिर ये पेशेंट की तरफ हम रुजू करेंगे कि हम पेशेंट से लाइव भी ये चीज़ पूछवाएंगे कि उसके साथ इशू क्या है और वो यहाँ पे आया क्यों है। सही, सबसे मेन चीज़ ये होती है कि पेशेंट का कंसर्न क्या है, कि उसको जाना कहाँ है, ये चीज़ आपको क्लेरिफाई होनी चाहिए। तो पहले हम डॉक्टर से मिलेंगे। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर ताहिर है। डॉक्टर साहिर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर गुलाब खान है। आपका नाम? डॉक्टर गुलाब खान। अच्छा, इन पेशेंट के साथ स्टार्टिंग से हिस्ट्री ये थी कि इनका एक ट्रॉमा हुआ था जिनमें इनकी फिंगर का हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ था। देन ये ऑर्थोपेडिक रेफर हुए थे और वहाँ से इनका प्लास्टर लगा था। प्लास्टर के बाद इनको जब प्लास्टर रिमूव हुआ है तो कुछ स्टिफनेस जैसे नॉर्मली हो जाती है, उसमें स्टिफनेस स्टार्ट हुई तो इनकी रेंज ऑफ मोशन में थोड़ी सी लिमिटेशन हो रही थी क्योंकि हाथ पूरा मुड़ नहीं रहा था। सो इट्स बीन 4 months नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रिकवरी है। इनिशियली जो पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन थी वो इनकम्प्लीट थी काफ़ी हद तक, उसमें काफ़ी मेहनत हुई है और उसके बाद जाके जो अब उनके पेशेंट की जो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन है वो काफ़ी हद तक बेहतर है। अब बहुत कम जो है वो लिमिटेशन है, बाकी चीज़ें काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी हैं। अच्छा, अब हम पेशेंट से उनके रिव्यूज़ ले लेते हैं कि इतने टाइम से अगर वो हमारे पास थेरेपी करवा रहे हैं तो इनिशियल से लेके अब तक उनका क्या रहा है, किस तरह की सर्विसेज आपको यहाँ मिली हैं, क्या असेसमेंट रही है आपकी, कुछ हवाले से बताइए। बेसिकली मैं यहाँ पे एक पेशेंट हूँ जो इस वक्त पोस्ट फ्रैक्चर की जरूरत में यहाँ पे आया था और मेरे ये 2 फिंगर्स यहाँ पे जो फ्रैक्चर हुई थी, जिसकी मेरी जो लाइन थी वो डिस्टर्ब हो गई। उसके बाद यहाँ पे हमारे प्लास्टर चढ़ाया गया। प्लास्टर मेरा जो है वो 2 की बजाय पूरे हाथ पे चढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से मेरे ये जरा ब्लड सर्कुलेशन बंद हुई है और मेरे हाथ की स्टिफनेस शुरू हो गई है। आफ्टर वाइल व्हेन आई जस्ट कम ओवर हियर एंड ओपन माय प्लास्टर, तो जो 4 months का इनका 4 weeks का टाइम होता है, उसके बाद जब मैं आया हूँ तो मेरा हाथ जो है वो इस वक्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्वेलिंग में था। नर्व्स मेरी सब डेड हो चुकी थी, ये दोनों फिंगर मेरी ब्लैक एंड डेड थी। बाय द कंसर्न माय डॉक्टर जो मेरे स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने मुझे कंसर्न रेफर किया है डॉक्टर अपना ताहिर साहब से, एंड ही हैज गेट अ गुड एफर्ट फॉर मी। और जो कुछ भी आज इस वक्त मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ बाय द बदौलत बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और बाकी इनकी मेहनत और काविश की वजह से यहाँ तक हूँ। डॉक्टर से यहाँ से उस हिसाब से हमें कोई एतराज नहीं है। दे आर डूइंग देयर वेल एंड बेस्ट और जो भी कर सकते हैं उससे बहुत अच्छा कर। अच्छा, हमारे साथ थे डॉक्टर ताहिर, थे डॉक्टर गुलाब कुमार थे, सही है। इन्होंने प्रॉपरली पेशेंट का विजिट कराया। ऐसा नहीं कि ये कोई हमारी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो ये बता रहे, इन्होंने प्लस पॉइंट भी बताए और माइनस पॉइंट भी बताए। सही, हम दोनों चीज़ें आपके सामने रखेंगे। सही कि यहाँ पे क्या देखें, कोई भी चीज़ 100% नहीं होती, हर चीज़ में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है जो उस चीज़ को बेहतर की तरफ लेके जा रही होती है। बाकी डॉक्टर्स डूइंग देयर बेस्ट जॉब और हम इनसे अलविदा लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, थोड़ा सा हाइजीन कंसर्न है तो हम इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अविनाश है। डॉक्टर। मैं तकरीबन 8 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ एज अ सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट ना। तो हमारे पास जितने सारे पेशेंट आते हैं तकरीबन 200-250 प्लस की ओपीडी हमारे पास। जितने सारे पेशेंट जो है ना वो ऑनलाइन हमारे पास एक सॉफ्टवेयर के अंदर इंदराज होते हैं जिसको हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ये हमारे पास सॉफ्टवेयर है, इसमें सारी चीज़ें जो है ना पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग, नोट्स, डॉक्टर एडवाइस, डायग्नोसिस, ऑब्जर्वेशन एंड सिम्टम, सारी चीज़ें पर डे के हिसाब से पेशेंट को इंदराज किया जाता है। सारी चीज़ें सिस्टम पे अपलोड होती है। नेक्स्ट डे पेशेंट हमारे पास आता है, उसकी हिस्ट्री देख के सारी चीज़ें, कुछ ट्रीटमेंट प्लान चेंज करना होता है, उसके साथ हम आगे गाइड कर सकते हैं। कितना टाइम हो गया यहाँ पे स्टार्ट हुए? ये तकरीबन तो 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया। ना सिर्फ फिजिकल थेरेपी में बल्कि तमाम जितने भी यहाँ के सेक्टर्स हैं, जितने भी वार्ड्स हैं, वहाँ पे के जो पेशेंट है उनका एमआर नंबर सेव हो और जो पेशेंट जब रिटर्न हमारे पास आए तो उसकी पूरी डिटेल्स एक नंबर डाल के, उसका एमआर नंबर डाल के निकाली जा सके कि आइदर वो किस इशू के साथ आया था और वो किस कंडीशन से यहाँ से गया था। क्योंकि इससे टाइम भी बचता है, इससे एफर्ट्स भी बचती हैं और इससे ये भी पता चलता है कि पेशेंट की करंट सिचुएशन क्या है। ये हमारे पास सिस्टम है जहाँ पे पेपरलेस काम हो रहा है। यहाँ पेशेंट की रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, जेंडर, पेशेंट नेम, एमआर नंबर, कंसल्टेंट नेम, सिम्टम्स, ऑब्जर्वेशन, डायग्नोसिस,
डॉक्टर एडवाइस, कंसल्टेंट एडवाइस ना, ये पूरा एक सिस्टम में कहीं पे पेशेंट की करेक्शन करनी होती है, ट्रीटमेंट चेंज करना होता है, पेशेंट का जैसे एमआर नंबर ऐड करके हम उसको ऑन कर लेते हैं, फिर जो भी वेरिएशन करनी होती है उसको ऐड ऑन करके आगे सेव कर लेते हैं। अच्छा बहरोज, हमने देख लिया कि ये हमारा मेल एरिया था। सिमिलर टू फीमेल एरिया में चलते हैं, वहाँ हमारे पास कंसल्टेंट डॉक्टर्स बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सुरक्षा, क्या हाल है आपके? ठीक। अच्छा, हम जैसे हमारे पास पेशेंट आती हैं, हिस्ट्री ले रहे होते हैं पेशेंट की, वो ऑनलाइन यहाँ पे हिस्ट्री ले रहे होते हैं। ये पूरा डेटा जो है हमारे पास सेव हो रहा था। ये सिर्फ इनके पास नहीं, जितने भी यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर्स अवेलेबल बैठे हुए हैं, सबके पास टैबलेट्स मौजूद हैं। हमने ये कार्ड्स बनाए हुए हैं, ये पेशेंट की कार्ड होता है। कार्ड हम पेशेंट को दे देते हैं कि वो वापस आते हैं तो अपनी हिस्ट्री वगैरह, जो उनका फॉलोअप डे होता है, उन्होंने क्या करवाना होता है, वो बता रहे होते हैं। अच्छा, ये जो बेसिकली कार्ड्स हैं, पहले हमारे पास जो है वो कार्ड सिस्टम हो रहा होता था, उसके बाद कार्ड समटाइम हमारे पास मिसप्लेस हो जाते थे, तो उसके बाद हमने सिस्टम निकाला अपना ऑनलाइन बेस पे ना। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट का हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड होता है इसमें, विच इज कॉल्ड द हिम सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट का हमारे पास पूरा रिकॉर्ड होता है, वो फॉलोअप का कब आ रहे हैं, कब उनका जो है डेटा एंट्री हो रहा है, सारा हमारे पास डिटेलिंग हिस्ट्री होती है। इन केस कि हमारा ये वाला कार्ड मिसप्लेस हो जाता है तो हमारे पास इस सिस्टम में रिकॉर्डेड होता है, तो कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, सारे उनके सेशंस में रिकॉर्ड हो रहे होते हैं हमारे पास। ये फीमेल एरिया है क्योंकि यहाँ पे प्राइवेसी होती है, पेशेंट्स जो है वो अलो नहीं करते हम उनकी वीडियोस बनाएं, क्योंकि कुछ पेशेंट एक्सपोज भी होते हैं। तो ये पूरा फीमेल एरिया है, यहाँ पे सिर्फ फीमेल्स अलो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मेल डॉक्टर्स अलो हों या मेल स्टाफ अलो हों। आप जैसे कि देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं सारे फीमेल्स होते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को कंसर्न होता है कि हमारी प्राइवेसी का इशू है, हमने शोल्डर एक्सपोज करना है, हमने बैक एक्सपोज करनी है, तो बहुत ही यहाँ पे हमने प्राइवेसी का खास ख्याल रखा हुआ है। फिर हम यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे, बस ये इस वीडियो को एंड की तरफ लेके जाएंगे कि हमने यहाँ पे तमाम मॉडलिटीज देखनी, सारे चैम्बर देख लिए। अगर ये भी दिखाएंगे, ये भी सारे चैम्बर्स ही हैं जो पेशेंट्स की, अब ये कंडीशन पे वेरी करती है। अगर ये यहाँ पे हम दिखा सकें, यहाँ पे ट्रैक्शन लगा हुआ है हमारे पास सर्वाइकल के लिए। जो यहाँ पे पेशेंट आते हैं, स्टिमुलेशन मशीन है, यहाँ पे स्टिमुलेशन पेशेंट को हम लगवाते हैं। फेस के लिए जो स्टिमुलेशन, जो भी बेल्स पल्सी का पेशेंट आता है उसको हमें फेस के लिए स्टिमुलेशन देनी पड़ती है। सिमिलर टू दैट सर्वाइकल पेशेंट जैसे हमारे पास आते हैं, ये हमारे पास सर्वाइकल का पेशेंट है, इसको हमने ट्रैक्शन लगाया हुआ है। ये डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर अविनाश क्या हाल है? अच्छा, डॉक्टर्स जो हैं वो खुद कंसल्टेशन जब कर रहे होते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि कौन से पेशेंट को हमने क्या प्रोटोकॉल देना है। इनको अगर ट्रैक्शन रिक्वायर्ड होगी तो इनको ट्रैक्शन दिया हुआ है इन्होंने। क्या हाल है आपके? बेहतर हो रही है कुछ आपको? पहले से फर्क है जी। हमारे पास पेशेंट है, इनको हमने ट्रैक्शन लगाया हुआ है, तकरीबन इनको 8 दिन हो गए यहाँ पे ये ट्रैक्शन लगाए हुए। इनको काफी फर्क है। जब ये आए थे तो इनको सर्वाइकल की इश्यूज थे। जब डायग्नोसिस किया तो डॉक्टर अविनाश इनके साथ साथ जो है वो ट्रीटमेंट करवा रहे थे, तो ये पेशेंट बता रहे हैं कि अब इनको फर्क है। सही। अच्छा, जैसे कि आपने देखा कि अब हम वीडियो एंड की तरफ लेके जाएंगे। पहले तो हम इस पेशेंट का रिव्यू नहीं दिखा सकते, उसका पहला रीज़न यही है कि वो पेशेंट के ट्रैक्शन लगी हुई है, वो ज़्यादा बोल नहीं सकता। सर, हमारी कोशिश यही हुई कि हमने प्रॉपर हम विजिट कराया, हमने प्रॉपर क्या कहते हैं इस चीज़ को एनालाइज करा कि यहाँ पे तमाम इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं, तमाम जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं वो भी मौजूद हैं, और यहाँ पे एक अमला है जो प्रॉपरली काम कर रहा है। ऐसा नहीं जो सिर्फ सुपरवाइजर्स पे मुबनी है, नहीं, यहाँ पे इंचार्ज भी है, सुपरवाइजर्स भी हैं, हाउस ऑफिसर्स भी हैं, और क्या कहते हैं उसके बाद पीजीज आ जाते हैं, इंटर्न्स आ जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा अमला है जो हर पेशेंट के साथ 24/7 यहाँ पे मौजूद है और जो इस चीज़ को मॉनिटर कर रहा है। ओपीडी की टाइमिंग्स अलग हैं यहाँ पे, और ओपीडी की डेज भी अलग हैं, जो यहाँ पे देख रहे होते हैं सारे प्रॉपर आपके इंतजाम। ऐसा नहीं है कि आप आ जाएं तो कल आपको आने नहीं देंगे कि किसी और का नंबर नहीं, वो इसी के बारे में उन्होंने बताया कि यहाँ पे फॉलोअप डे है और न्यू पेशेंट डे है। सही। थैंक यू सो मच, आप सबके ताउन का बहुत शुक्रिया। बस हम अलविदा लेंगे आपसे। डॉक्टर अविनाश, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।